हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। ये है पार्ट 2। फिक्र मत करो, प्रिया की बॉडी से जो रोगन जोश बनेगा ना, वो सबसे पहले तुम्हें ही खिलाया जाएगा और उसके बाद हम सब खाएंगे। और फिर तुम्हारी भी तो बारी है ना। ये कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे वो आदमी भी चला जाता है जिसने अभी आशीष के सामने उसकी बीवी प्रिया का खून किया था और उसकी बॉडी को म्यूटिलेट किया था। आशीष बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, जैसे तैसे अपने मुंह में से ठूसा हुआ कपड़ा बाहर निकालता है और फिर जोर जोर से पीछे बने पिलर से अपना सर मार मार के प्रिया प्रिया चिल्लाने लग जाता है। कुछ देर रोने के बाद आशीष खुद को संभालता है और अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो इस जगह से बाहर कैसे निकले, कैसे खुद को बचाए। आशीष देखता है उसके हाथ रस्सी की मदद से पिलर से बंधे थे। वो अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने लग जाता है। ना जाने किस चीज की तलाश थी उसे, तभी उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसकी नजर पड़ती है एक कांच के टुकड़े पर, जो कि उस टेबल के पाए के पास पड़ा था जिस टेबल पे प्रिया को जान से मारा गया था। आशीष कोशिश करता है कि जैसे तैसे उसके पैर उस कांच तक पहुंच जाएं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आशीष नाकाम था। आशीष फिर से इधर उधर नजर दौड़ाता है। तभी वो देखता है जिस पिलर से वो बंधा था, उस पिलर के साइड वाले पिलर पे एक झाड़ू पड़ी थी। आशीष और उस पिलर के बीच का फासला काफी कम था, तो आशीष अपने पैरों से उस झाड़ू को अपने पास खींच लेता है। एक उम्मीद थी कि वो वहां से बच के शायद अब निकल जाएगा। आशीष उस झाड़ू को अपने दोनों पैरों के बीच दबाता है और उस कांच को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लग जाता है। आखिरकार वो कांच का टुकड़ा आशीष के पैरों के पास आ जाता है। आशीष जैसे तैसे उस टुकड़े को अपने बंधे हुए हाथों के पास लाता है और अपने एक हाथ की उंगलियों से पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपने हाथों से बंधी हुई उस रस्सी को काटने लग जाता है। तभी उसे कदमों की आवाज आती है कि जैसे कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। वो जल्दी से उस झाड़ू को लात मार के टेबल के नीचे खिसका देता है और उस कांच के टुकड़े को अपने हाथों के बीच छुपा लेता है। तभी एक झटके के साथ उस रूम का दरवाजा खुलता है और वही आदमी जिसने प्रिया का गला काटा था वो अंदर आता है। बिना आशीष की तरफ देखे वो आदमी हुक्स पे टंगी प्रिया की बॉडी को वहां से उतारने लग जाता है। तभी वो रेस्टोरेंट काउंटर वाला लड़का आता है और उस रूम में दाखिल होने के बाद वो आशीष को देखकर मुस्कुराता है और धीमे धीमे कदमों से आशीष की तरफ आता है और आशीष के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर आशीष से हंसकर कहता है, देखो आशीष, अरे देखो तो, तुम्हारी बीवी के मांस का रोगन जोश बनाने का टाइम आ गया है। हमारे इस खूबसूरत से रिसोर्ट में एक नया कपल आया है। खुशी की बात बताऊं तुम्हें, उस कपल के साथ एक छोटा बच्चा भी है। सिर्फ 3 महीने का। बहुत अरसा हो गया किसी नवजात बच्चे का रोगन जोश खाए हुए। बोलो बोलो आशीष, खाना पसंद करोगे छोटे बच्चे के मांस से बना हुआ रोगन जोश? आशीष को बेहद गुस्सा आ रहा था। आशीष की आंखों में खून उतर आया था। आशीष गुस्से में बोला, क्या मिलता है तुम्हें लोगों को जान से मारकर? क्या मिलता है तुम्हें उन्हें खाकर? आखिर मिलता क्या है? क्यों तुम लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हो? वो लड़का हंसता हुआ बोला, ओहो आशीष बाबू, इतनी जल्दी सब कुछ जान लेना चाहते हो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मैं कि हमें क्या मिलता है। इनका रोगन जोश बनाने से हमें मिलता है ढेर सारा पैसा। इतना पैसा कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी कमाओ तो खर्च ना कर पाओ।
बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, वो लोग हमसे ऑर्डर करते हैं ये डिश क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी है। ये तो तुम्हें भी पता होगा आशीष बाबू। और सबसे बड़ी बात, उन बेवकूफ़ों को लगता है कि ये रोगन जोश जो जवान न्यूली वेडेड लोगों के मांस से बना होता है वो उन्हें लंबी उम्र देता है उन्हें जवान बनाता है। हमारे इंसान के मांस से बने रोगन जोश की नीलामी होती है डार्क वेब पे। जो रोगन जोश कम उम्र वाले कपल से बना होता है उसकी बोली भी करोड़ों में लगती है, और जो ज्यादा उम्र वाले कपल्स से बना होता है ना उसकी बोली कम से कम 80 से 90 लाख में लगती है। और जो बच्चों के मांस से बना होता है ना उस रोगन जोश की कीमत 5 करोड़ से शुरू होती है आशीष बाबू। बातें बहुत हो गई, चलता हूँ मैं अब। तुम्हारी बीवी के मांस से रोगन जोश भी तो तैयार करना है ना, और फिर सबसे पहले तुम्हें ही तो चखाना है। चलता हूँ आशीष बाबू, जल्द ही लौटूंगा। आशीष ये बात सुनकर दंग रह गया। वो लड़का पलट के उस आदमी के लिए दरवाजा खोलता है जो प्रिया की लाश को उठा के किचन में ले जा रहा था, और फिर एक झटके के साथ उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही आशीष अपनी मुट्ठी में दबाए हुए कांच से फिर से रस्सी काटने लग जाता है, और तकरीबन 10 मिनट में वो रस्सी काटने में कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही आशीष रस्सियों से आज़ाद होता है वो उठता है और उस टेबल के पास जाता है। जैसे ही आशीष टेबल के पास पहुंचता है, प्रिया का कटा हुआ सर अपनी खून भरी आंखों से उसकी ही तरफ देख रहा होता है। आशीष ये सब देखकर थोड़ा कमजोर सा पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये टाइम रोने का नहीं बल्कि यहां से निकलने का है। तभी वो इन लोगों को पुलिस से पकड़वा पाएगा। आशीष अपनी आंखों से आंसू पूछता है और तेज कदमों से उस रूम का मुआयना करने लग जाता है। तभी उसकी नजर एक पुराने से रोशनदान की तरफ जाती है। ये बिल्डिंग काफी पुराने जमाने की थी, तो वो रोशनदान भी आज के घरों में जैसे रोशनदान होते हैं उससे काफी बड़ा था। और आशीष के लिए ये खुशी की बात थी कि उस रोशनदान में बस 2 सरिये लगे हुए थे, और देखने से ऐसा लग रहा था कि थोड़ी जान लगाने के बाद वो सरिये आसानी से तोड़े भी जा सकते थे। आशीष दबे कदमों से कोई आवाज ना करते हुए रूम में पड़ी दूसरी टेबल उठाता है और उसे रोशनदान के नीचे लगा देता है और दबे कदमों से उसके ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ी जोर आजमाइश के बाद दोनों सरिये निकल जाते हैं और आशीष रोशनदान से अपनी गर्दन थोड़ी सी बाहर निकाल के इधर उधर नजर दौड़ाता है कि कहीं कोई बाहर खड़ा तो नहीं। जैसे ही आशीष को आसपास कोई नहीं दिखता वो तुरंत रोशनदान से बाहर निकल आता है। अपने आसपास जब उसने नजर दौड़ाई तो उसे मालूम पड़ा कि ये रिसोर्ट की बैक साइड है। जैसे ही वो 10-12 कदम आगे बढ़ाता है उसे दिखता है कि आगे एक रूम है जिसकी विंडो से लाइट बाहर आ रही थी। वो दबे कदमों से धीरे से उस विंडो के पास जाता है और छुप के अंदर देखता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो रेस्टोरेंट काउंटर वाला लड़का सच कह रहा था, क्योंकि उस रूम की विंडो से आशीष देख पा रहा था कि उस रूम की दीवारों पे काफ़ी सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे और वहाँ पे रोगन जोश की बोली लगाई जा रही थी, वो भी वर्चुअली। वो समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और अब आशीष अपने मन में ठान लेता है कि वो इस स्कैंडल का पर्दाफाश करके ही रहेगा। रिसोर्ट की कोई बाउंड्री नहीं थी। आशीष के लिए वहां से बच के निकलना काफी आसान था क्योंकि सारा रिसोर्ट जंगल से घिरा था। आशीष तुरंत दबे कदमों से सबकी नजरों से बचता हुआ जंगल में कहीं गायब हो गया। खुशी की बात यह थी कि आशीष को वो रास्ता याद था जिस रास्ते से वो और प्रिया रिसोर्ट आए थे। आशीष उसी रोड को फॉलो करता हुआ कुछ घंटों में मेन चौराहे पर पहुंच गया था और अभी सुबह भी हो गई थी और आसपास काफी लोग थे, तो घबराने की कोई बात नहीं थी। आशीष तभी एक राह चलते आदमी से पूछता है कि भाई साहब यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या। वो आदमी आशीष को बताता है कि तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है। तो
आशीष अंदर ही अंदर बेसब्र हुआ जा रहा था। वो बस जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस रिसोर्ट का काला चिट्ठा खोल देना चाहता था पुलिस के सामने, और फिर चाहता था कि उसी की आंखों के सामने वो सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएं जिन्होंने उसकी बीवी प्रिया का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। आशीष अपने कदम उस डायरेक्शन में बढ़ा देता है जिस डायरेक्शन में उस आदमी ने आशीष को पुलिस स्टेशन का पता दिया था। कुछ मिनटों बाद आशीष पुलिस स्टेशन के सामने होता है और तेज कदमों से अंदर घुसकर सामने बैठे कांस्टेबल के सामने जाकर बैठ जाता है। आशीष उसको जल्दी जल्दी सब बताने लग जाता है। कुछ देर बाद आशीष की पूरी बात सुनने के बाद वो पुलिस कांस्टेबल आशीष की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि आशीष कोई पागल हो। कांस्टेबल भारी आवाज में आशीष को डांटता हुआ बोलता है, क्या बे, पी के आया है क्या सुबह सुबह? ये क्या बके जा रहा है? आशीष उस कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करता हुआ बोलता है, भाई साहब मैं सच कह रहा हूं। इतना हल्ला और शोर सुनकर थाना इंचार्ज अपने ऑफिस से बाहर निकल के आता है और कांस्टेबल से कड़क आवाज में पूछता हुआ बोलता है, राम सिंह क्या हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? कांस्टेबल डरते हुए थाना इंचार्ज को सब बताता है और ये सब सुनने के बाद थाना इंचार्ज आशीष को सर से लेकर पैर तक पूरा घूरता है और पूछता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आशीष आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोलता है, सर प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो सर, मैं सच बोल रहा हूं। वो लोगों ने मेरी वाइफ का मर्डर कर दिया है और शायद अभी उसे खा भी रहे होंगे। आशीष को रोता हुआ देख थाना इंचार्ज आशीष को कुर्सी पे बैठाता है और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहता है, तुम्हें याद है कहां पे है वो जगह? आशीष हाँ में अपना सर हिलाता हुआ बोला। कोई देरी ना करते हुए थाना इंचार्ज आशीष का हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है और चाबी से अपनी पुलिस जीप का गेट खोलते हुए उसे अंदर बैठने को कहता है। थाना इंचार्ज और आशीष दोनों निकल जाते हैं आशीष के बताए हुए रास्ते पर। जीप हवाओं से बातें करती हुई आशीष की बताई गई लोकेशन पे पहुंचने ही वाली होती है। कुछ देर बाद आशीष और उस थाना इंचार्ज को वो छोटा सा ब्रिज दिखाई पड़ने लग जाता है। दोनों ब्रिज से पहले ही गाड़ी रोक के उतर जाते हैं। आशीष तेज कदमों से ऑफिसर को जल्दी चलने के लिए कहता है। आखिरकार दोनों रिसोर्ट के सामने होते हैं और मेन गेट से अंदर घुसते हैं। रिसेप्शन पे एक लड़की होती है। थाना इंचार्ज उससे करारी सी आवाज में लताड़ते हुए पूछता है, ए लड़की, इस रिसोर्ट का मैनेजर कहाँ है? बुलाओ उसे अभी के अभी। वो लड़की पास में रखे हुए टेलीफोन से नंबर डायल करके किसी को बुलाती है। सामने लॉबी से एक शख्स चला आ रहा था। आशीष दूर से ही उसे पहचान लेता है। ये वही था रेस्टोरेंट काउंटर वाला लड़का। वो लड़का धीमे कदमों से आशीष और थाना इंचार्ज के सामने आकर खड़ा हो गया। आशीष बहुत तेजी से बोलने लग जाता है, सर यही है वो आदमी, सर यही है वो आदमी, इसी ने मेरी प्रिया को मारा है। सर इसे अरेस्ट करो आप, सर अरेस्ट हिम सर। थाना इंचार्ज कड़क आवाज में पूछता है, क्यों बे मैनेजर, सही कह रहा है ये आदमी? मैनेजर हंसते हुए बोलता है, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। इनकी वाइफ प्रिया के ताजे मांस से बना हुआ रोगन जोश लगभग तैयार ही है। ये सुनकर इंस्पेक्टर और मैनेजर दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी आशीष के सर पे कोई पीछे से वार करता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और जब आशीष की आंखें खुलती हैं तो आशीष खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है और उसके सामने थी एक डाइनिंग टेबल जिस पे बोल में एक डिश रखी हुई थी और सामने वही मैनेजर और इंस्पेक्टर बैठे थे। और वो लड़का बार बार उसे कह रहा था, खाओ ना आशीष अपनी प्रिया के ताजे मांस से बना हुआ रोगन जोश, खाओ ना खाओ। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो काइंडली इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल अभिमन्यु सिंह टॉक्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।